मेरा नाम हाजी निसार अहमद हाजी कुरान बख्श है। हाजी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। आज हजरत औरंगजेब आलम के रहमतुल्लाह अलैह का 317वां शरीक मनाया गया। यहाँ पर जैसा कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सादी जिंदगी थी और वो शरीयत पे चलते थे, तो वो हर साल यानी शरीयत के साथ हमारे बुजुर्गों से इनका 27 ज़िलक़द को हर साल उर्स मनाया जाता है। बाद नमाज फजर आज इनकी सुंदर माली हुई, फूलों की चादर चढ़ाई गई, गुलाब चढ़ाया गया और कुरान खानी होने के बाद यहाँ पर लंगर तकसीम किया गया। ये हमारी खानदानी खिदमत है और यहाँ पर मेरी जो है तो 5वीं पीढ़ी है। ये औरंगजेब के मतलब जो डेली रूटीन था उसके बारे में आपको कुछ मालूमात वगैरह है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की डेली रूटीन तो यही थी कि वो अपने हाथों से टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, उसको मार्केट में यानी देखने के बाद उसकी जो उजरत आती थी तो उस पर अपना वो गुजर बसर करते थे। और इनकी कुछ वसीयत वगैरह जो लास्ट वसीयत थी कुछ ऐसा? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत थी कि भाई मेरी मजार जो है तो एकदम सीधी सादी बनाई जाए, मट्टी की मजार बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ सब्जे का लगाना, मजार शरीफ के ऊपर जो है तो कोई गुम्बद वगैरह नहीं बनाना और मेरी मजार के ऊपर जो है तो सबसे प्लेन चादर डालना चढ़ाना, कोई यानी कलर वाली चादर नहीं चढ़ाने का। और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी थी कि मेरी मजार जो है तो सिर्फ 14 रुपये 12 दिन बनाना। जो अपने हाथों से वो टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे, तो कुरान शरीफ का इनके पास जो था तो 350 रुपये बैलेंस था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये मेरी मजार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझसे कुछ कुरान शरीफ वगैरह लिखने में कोई गलती होगा तो इसका जवाब अल्लाह तबारक तआला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फकीरों में तकसीम कर दिए थे और जो टोपी सिलाई का 14 रुपये 12 आना था तो उनकी ख्वाहिश के माफिक उसी पैसे में उनको मखसूम किया गया। बाजू में जो चारों तरफ मालपुर की जाली दिखाई दे रहा है तो ये इसके पहले यहाँ पर लकड़ी की जाली थी, बाद में ये हैदराबाद के जो 7वें निजाम है तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन वेस्टर ऑफ इंडिया के बहुत ही मजबूर करने पर 1921 में मालपुर का जाली बना दी है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो पैदाइश हुई थी तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ था। लेकिन इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मुझे इस जगह पे यानी खुल्लाबाद में लाके मदफून करना है। इसकी खास वजह ये थी कि बाबू में जो बुजुर्ग है उनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो औरंगजेब ने उनको अपना गायबाना उस्ताद यानी पीर माने थे, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से 450 साल पहले के बुजुर्ग है। औरंगजेब का असली नाम है अबू मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे तो खिताबत दिए गए थे औरंगजेब आलमगीर। और ये औरंगजेब का जो आज उर्स बनाया गया तो किस तरीके से बनाया गया? ये मतलब सादगी में बनाया गया, धूमधाम से बनाया गया? नहीं, इनका उर्स तो हमेशा सादगी से ही बनाया जाता है और ये साल भी जो है तो एकदम सादगी से बनाया गया है। और ये जो उर्स बनाया गया है तो इसका जो खर्च वगैरह है, जो इसके ऊपर खर्च हुआ होगा उर्स बनाने के लिए, तो ये खर्च कैसा आपको मतलब इनकम सोर्स कैसा है, क्या है? हमारा यहाँ का जो यानी हमारे बुजुर्गों से जो यानी उस चलता था तो उस जमाने में जो है तो वक्त बोर्ड इसका पूरा यानी अखराजात उठाती थी, क्योंकि हमारे को 9 जागीरी दी हुई थी और हमारे को पगारें भी वक्त बोर्ड से मिलती थी। और हमारे यानी कम से कम 15 साल से ये वक्त बोर्ड वालों ने बंद कर दिए। मतलब अभी जो बोल रहे मिलती थी, मतलब अभी कुछ मिल रहा नहीं आपको? अभी कुछ भी नहीं मिलती ना। तो मतलब ये जो आप 15 साल से उर्स बना रहे हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, तो ये क्या कैसा मतलब इसका सोर्स ऑफ इनकम खुद के जेब से है कि क्या है? नहीं, ये हम लोग खुद खादिम मिलके यानी इसका उर्स वगैरह हम लोग करते हैं, लाइट का बिल वगैरह हम लोग खुद भरते हैं और उसका भी पूरा खर्चा हम लोग बर्दाश्त करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं आप वक्फ बोर्ड ने 15 साल पहले आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम जो आप वहाँ पे रहते हैं और जो मतलब वो खर्चा जो है औरंगजेब का वो बंद कर दिए? हाँ, वो बंद कर दिए। हाँ, तो आपके वक्फ बोर्ड से ऐसी कोई रिक्वेस्ट है क्या, मतलब उसको दोबारा चालू किया जाए? वक्फ बोर्ड को हमने कई बार अप्लाई की, एप्लीकेशन दी है कि भाई हमारा यानी नेट का बिल भी पहले वहां से आता था और उस भी हर साल वो करते थे और हमारे बुजुर्गों के टाइम में यानी हर साल यहाँ पर आके हमारी खिदमत का जो भी मुआवजा है वो यानी हमारी तनख्वाहें वगैरह देते थे। लेकिन ये 15 साल से बिल्कुल इस चीजों को उन्होंने खलास कर दिए और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो लेटर कितने बार क्या दिए आपने उनको, मतलब ऐसे दिए होंगे ना 1-2 बार लेटर ओसी वगैरह लिए होंगे कुछ? दिए ना, 2-4 टर्म दिए हुए इसके बाद। तो उसका कोई आंसर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं। और इसके अंदर कौन कौन खादिम है, आप अकेले हैं या? नहीं, हमारे तो यहाँ पर हमारे खानदान से 4 खानदान चलते आ रहे हैं हमारे जी। 4 यानी हमारे यानी खादिम भी है, चौकीदार भी है, हमारे 4 खानदान के लोगों में से है। लेकिन मेरे वालिद के यानी 77 में इंतकाल हुआ, उसके बाद से यानी मैं यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पूरे यानी खिदमत मेरे हाथ में है यहाँ की अभी। जी, तो ये इसके अंदर जो खादिम है जैसे आप है, आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद हाजी कुरान बख्श। हाँ, तो आपकी कौन सी कितनी पीढ़ी है यहाँ पर? मेरी यहाँ पर जो है तो 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है, मतलब आप 5वीं है। जी। और आपके मतलब जो है आप जो बोले और खादिम है जी। तो उनके नाम वगैरह कुछ?
हमारे जो खादिमों में जो है, तो जैसा कि हमारे वालिद साहब का नाम था हाजी बुरहान बख्श, उसके बाद उनकी खिदमत मैं उनके बाद मैं खिदमत कर रहा हूँ। और हमारे एक चचेरे भाई थे, यानी उनका नाम था यानी अमीर बख्श, चचेरे भाई के जो बच्चे हैं तो उनके नाम पे फिर मौरूसी वगैरह हुई। उसके बाद सजीदुद्दीन था, उनका बच्चा भी अब्दुल शुक्र करता, और एक मोहम्मद जरीफ का बच्चा शरफुद्दीन करता है खिदमत। जी जी हम लोग ये खानदान के ऐसे 4 लोगों के खानदान की खिदमत यानी उसमें चल रही जी। तो वक्फ बोर्ड को आपको कोई ऐसा कुछ बोलना है इस मीडिया के माध्यम से कि भाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम रिटर्न चालू कराओ या कुछ? इसके पहले भी हम लोग ने पहले जैसा कि हर साल उर्स वाले आके करते थे उनको, इसके बाद भी हमने कई बार आज से 2 साल पहले तक उनको लेटर दिए, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है कि भाई उसका खर्चा क्या है क्या नहीं। वो उसे वहां से कोई पैसा ही नहीं जमा हो रहा, जो हमारे जो लोगों जागीरें जीवी थी तो उसका पैसा हमारे पास जमा नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में आपने कब रिक्वेस्ट डाली लेटर वगैरह? अभी हमने आज से 2 साल पहले तक यानी उनको लेटरबाजी की है, उसके बाद से लेटर हमने बंद कर दी है, क्योंकि वहां जाओ तो कोई मिलता ही नहीं है। मतलब वहाँ जब जाओ 15 साल से जब आपका बंद हुआ था तब से आपने उनको लेटरबाजी हर किया तो साल- 13 साल तक? हर साल तक दिए, हर साल देते थे हम। ये साल के नहीं दिए बस अपना। जी जी। मतलब आपको वहां से कोई आंसर नहीं आया तो आपने बंद कर दिया? बंद कर दिए। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद है। जी ठीक।